नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कुछ बातें आपको छिपाई जाती है, बहुत सारी बातें आपको बताई जाती है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो आपसे छिपाई जाती है। बिहारी सुल्तान चैनल उसको उजागर कर रही है। बहुजन समाज की स्वर्णिम युग कब था? बहन मायावती जी को आयरन लेडी सबसे पहले किसने कहा? और रही बात ये कि बैसाखी वाली मुख्यमंत्री कब से अपनी फुल ताकत में आई और वो क्या वजह रही जो जीरो पे आ गई। मैं अपनी ओर से एक भी शब्द नहीं बता रहा क्योंकि ये बयान वायरल हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री जी का ये बयान है, वायरल हो रहा है। बहन मायावती जी के बारे में वायरल हो रहा है। लोग सोचते हैं, बार बार वीडियो देखते हैं। अगर आप बहुजन समाज से हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, लेकिन अगर आप बहुजन समाज पार्टी से हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, तो आपको यह वीडियो कई बार देखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के नेता थे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्होंने अपनी एक अनटोल्ड स्टोरी में जो दिया है, जो बातें लिखी है, बहुत सारी बातें उन्होंने लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, मान्यवर काशीराम जी के बारे में, बहन मायावती जी के बारे में, और ये तमाम लोग, मान्यवर काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर तो बहुजन महापुरुष हैं ही, लेकिन बहन मायावती जी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि वो राजनीति में हैं। बहुजन समाज के लोग भी नेता बनना चाहते हैं तो ईर्ष्या बस, जलन बस बहुत कुछ बोलते हैं बहन मायावती जी के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले ही जात बिरादरी डिक्लेयर कर दूं, पीवी नरसिम्हा राव जो थे पूर्व प्रधानमंत्री, वो कट्टर ब्राह्मण थे, ब्राह्मणवाद जिसे आप कहते हैं। और उन्होंने अगर अपने मुंह से ये कहा कि बहन मायावती जी आयरन लेडी है, 2007 से 2012 तक स्वर्णिम युग था दलितों के लिए। ये शब्द हमारे नहीं, पीवी नरसिम्हा राव जी के हैं। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में, अपनी अनटोल्ड स्टोरी में जो दिया, वो कहते हैं कि लोग कहने के लिए कहते हैं 4 बार की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को, लेकिन पिछली 3 बार जो वो मुख्यमंत्री रही, उनके पास 2 बैसाखी था। एक तो मान्यवर काशीराम जी का, और दूसरा जो राजनीतिक दल उनको समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया करता था, चाहे उसमें भाजपा हो, सपा हो, कोई भी हो सकता है। तो एक तो राजनीतिक दल उनको उतने कैंडिडेट का समर्थन दे दिया जिससे वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके, यानी बहुमत पूरा करने के लिए उतने विधायक की संख्या दिया। और दूसरी बैसाखी, बहुत सारे लोग तकलीफ बस कहते हैं कि मान्यवर काशीराम जी का एक अपना साम्राज्य था, उन्होंने बहुजन समाज को एकजुट किया और ये उत्तराधिकारी बन गई। तो इसी पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि उत्तराधिकारी आपकी बातों को लेकर हम कहते हैं कि ठीक है, ये गिफ्टेड है कि उनको मान्यवर काशीराम जी ने गिफ्ट में कर दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। गिफ्ट में तो आकाश आनंद जी को भी मिल रहा है, वो भी उत्तराधिकारी है। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी गिफ्टेड ही मुख्यमंत्री अथवा उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और दसियों उदाहरण है हमारे पास। जैसे तेजस्वी यादव जो है, अखिलेश यादव, सब गिफ्टेड हैं। सबको पुराने नेता, उनके पिता या उनके गुरु जो भी रहे हों, उन्होंने गिफ्ट किया है, उनको बनाया है। 2006 में ही मान्यवर काशीराम जी का निर्वाण प्राप्त हो गया था। 2007 की जो सरकार बनी थी, बहन मायावती जी बिल्कुल उत्तराधिकारी बन चुकी थी, स्वतंत्र थी फैसला लेने के लिए। बहुजन समाज पार्टी को वो डुबा भी सकती थी और उठा भी सकती थी। उस वक्त मान्यवर काशीराम नहीं थे, 2007 की बात कर रहा हूं। और 2007 में अगर बहन मायावती जी ने सर्व समाज को जोड़ लिया, बहुजन समाज को जोड़ लिया, सबको जोड़कर अपने दम पर देश के सबसे बड़े राज्य का अगर मुख्यमंत्री बनी, तो क्या ये हम नहीं कह सकते कि दलितों के लिए
वह स्वर्णिम युग था। नरसिम्हा राव जी के उन शब्दों को व्याख्या करने लग गए केसी त्यागी, जो जदयू के महासचिव हुआ करते थे, राज्यसभा सांसद। वो कहते हैं कि बहन मायावती जी के जब शासनकाल था तो ठेकेदारी में भी SC ST को आरक्षण प्राप्त था, उनके लिए कुछ कोटा था। प्राइवेट जॉब में भी लोग देते थे, बड़ी मान इज्जत से बहुजन समाज की तरफ लोग देखते थे। जो बड़े बड़े व्यापारी थे उत्तर प्रदेश में, पूरा अटेंशन मिलता था बहुजन समाज को। जैसे ही 2012 में बहन मायावती जी का शासन खत्म और ये समाज कठपुतली बन गया, कुछ नेता ऐसे हुए जो अपनी कुर्सी की लालच बस किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिए, कोई कहीं चला गया, अपनी अपनी इज्जत बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए जद्दोजहद में लग गया ये पूरा का पूरा समाज बहन मायावती जी के शासन हटने के बाद। अब सवाल ये उठता है कि बहन मायावती जी को जब कहते हैं लोग कि मानवर काशीराम जो है उनको गिफ्ट कर दिए, उनको उत्तराधिकारी बना दिए, तो साथ में ये भी कहते हैं नरसिम्हा राव जी, केसी त्यागी कहते हैं, क्योंकि नरसिम्हा राव जी तब रहे नहीं, उनका अनटोल्ड स्टोरी से हम उठा रहे हैं ये सारे शब्द। केसी त्यागी जी जिंदा है, कल परसों ही इंटरव्यू दिया उन्होंने, तो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र से थे, मध्य प्रदेश में भी थोड़ी बहुत उनकी पकड़ थी, और महाराष्ट्र तक ही सिमट के रह जाते। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को उत्तर भारत में घर घर फैलाने का काम मानवर काशीराम जी ने किया, और उसको बल दिया बहन मायावती जी ने। जैसे आपको लोग बताएं ना बताएं, सबने तो एक राजनीतिक जो है सिंबल बना लिया है डॉक्टर अंबेडकर को। संविधान की किताबों को भी आजकल राजनीतिक सिंबल ही बनाया हुआ है, लेके चलते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। उसमें क्या क्या लिखे हुए हैं, कितने आर्टिकल हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, बस वो सिंबल है चुनाव जीतने हारने का। संविधान सभा में बाबू जगजीवन राम थे और वो भी दलित ही थे। क्या बाबू जगजीवन राम के नाम को घर घर किसी ने फैलाया? कई बार चर्चाओं में आ जाता है कि BN राव, उन्होंने संविधान जो है ड्राफ्टिंग किया, लिखा, संविधान बनाने वाले BN राव थे। कोई कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सबके अपने अपने मत थे, लेकिन सबने मिलकर संविधान सभा को चलाया। डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे। और रही बात ये कि संविधान किसी के लिखने से पास नहीं हुआ था, 311 के करीब मेंबर थे, सबने बाकायदा हस्ताक्षर किया था संविधान सभा में, और उसके बाद पूरे देश ने उसको स्वीकार किया, अंगीकार किया और माना ये संविधान सर्वोपरि है। अब सवाल ये उठता है कि मानवर काशीराम जी ने डॉक्टर अंबेडकर को घर घर पहुंचा दिया, बहन मायावती जी ने मानवर काशीराम जी के सपनों को पूरा किया कि पूर्ण बहुमत की सत्ता अगर लाई तो बहन मायावती जी। रही बात ये कि PV नरसिम्हा राव जी कहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जी, एक दलित की बेटी, एक महिला, खास करके लड़की, उसके लिए कितनी चुनौतियां होती है, सोचने वाली बात है। और वो मुख्यमंत्री के पद तक आ जाती है, वह भी अपने दम पर, बलबूते पर, तो उसे आप आयरन लेडी नहीं तो क्या कहोगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।